नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, मैं लाइट ऑन करती हूँ पूरे घर का। उसके बाद मैं आगे यहाँ ब्रश करने, और आज है बुधवार का दिन। बेटू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, सो थोड़ा सा और पहले मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि और थोड़ा सा उसके देखने भी होते हैं, रिवीजन भी कराने होते हैं। साथ में मैं उसके बाद आगे किचन में मैं उसके लिए बनाई थी पास्ता। सो ये आटे वाले पास्ता है, मैं मैदे वाला नहीं लाती हूँ, उसको पसंद है। ख़ास करके स्कूल भेजने के लिए बच्चों का मन का पसंद का लंच उनको देना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने उसको रखा, नमक डाल के मैं उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली रेसिपी शूट नहीं किया। बस नमक डालती हूँ मैं, थोड़ा सा सॉस डालती हूँ, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस एंड थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी मैं यूज़ करती हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, और जिससे कि वो खा भी ले, उसको मतलब तीखा वगैरह ना लगे। उसको बहुत पसंद है इस तरीके से, खासकर लंच में लेके जाना उसको अच्छा लगता है। और इस तरीके से मैंने फटाफट बना लिया, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और उसके लिए मैंने रख दिया। इसके बाद ही मैं उसको लंच से मैं फ्री हो जाती हूँ, तब मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाता है। सो मैंने यहाँ पे लंच बना लिया, और उसके बाद से मैं इसको उसके डब्बे में डाल दूँगी, टिफ़िन में डाल दूँगी। और ये उसका छोटा सा टिफ़िन है, और इस तरीके से मैं उसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए हॉल में। फिर मैं आ गई, उसके बुक्स वगैरह रात को रिवीज़न कराया था, लेट नाइट हो गया था, सो मैंने उसका बैग सेट नहीं किया था। सबसे पहले उसका मैं बैग सेट करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के साथ साथ क्लासेस भी होती हैं। सो उसका मैं बैग सेट करी थी रूटीन के हिसाब से, और इस तरीके से मैंने उसका बैग भी सेट कर दिया। और ये सारे काम से जब फ्री हो जाती हूँ, तब मैं बेटू को उठाती हूँ। उसके बाद से उसको रेडी किया, बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से रेडी वेडी करके। और उसके बाद से देख सकते हैं, बस इसका मूड था कि मैं नहीं जाऊंगी। बच्चे थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेके थोड़ा सा घबरा ही जाते हैं, खासकर गिन्नू थोड़ा सा मतलब कि हो जाती है, घबरा आता उसको सब है, हर बच्चे के साथ मुझे लगता है ये होता है। सो एग्ज़ाम को लेके भी और स्कूल नहीं जाना है, उस दोनों को लेके वो रोने स्टार्ट कर दी। और इस तरीके से मैं उसको समझा रही थी, चुप करा रही थी, और ये करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है उसको भेजने में स्कूल। सो यही होता है एक माँ का स्ट्रगल। और मेरे फेस से आप लोगों को पता चल रहा होगा, मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए व्लॉग भी मेरे इधर रेगुलर नहीं थे और कंटिन्यू में नहीं थी। सो अब रहूँगी, और फिर भी अपने तबीयत को साइड करके उसको रेडी करना, उसको भेजना, ये सब काम से एक माँ है पीछे नहीं हट सकती है। इस तरीके से उसको मैं प्यार करती हूँ। लिफ्ट में चली गई, जब तक लिफ्ट नीचे नहीं जाती वो मुझे फ्लाइंग किस करते ही रहती है। इस तरीके से बच्चे, हर टाइप के अलग अलग बच्चे होते हैं, सबका प्यार करने का अपना एक अलग तरीका होता है। उसके बाद मैंने ली एक लंबी सांस, एकदम चैन की सांस जो बोलते हैं वो लिया। उसके बाद से हस्बैंड जी आ गए, फिर बनाया चाय तो बेटू के जाने के बाद ही स्कूल में बैठ के आराम से पीती हूँ। सो यहाँ पे हम पी रहे थे अपना सुबह का पहला चाय। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी बाकी के काम करने के लिए। और मेरा फेस बहुत ही डाउन है, उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद से फिर मैं झाड़ू वगैरह करके, मॉपिंग करके मैं चली गई नहाने, और नहा के मैं आ गई थी। मैंने करा था शैम्पू। बुधवार का दिन, सावन का बुधवार था, और यहाँ पे मैंने ये डाला था येलो कुर्ती, और ये इसका सेट है, इसका दुपट्टा नहीं है, बस कुर्ती का सेट है। सो मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने डाला था और शैम्पू किया था, क्योंकि बुधवार के दिन हमारे यहाँ देवता जो हमारे घर की पूजा होती है, सो वही था। बहुत ही अच्छे से होती है, बट बहुत ही नियम होते हैं, सब कोई नहीं करता है, इसीलिए मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना करती हूँ। सो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, मैंने लगाया सिंदूर, येलो सिंदूर। कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं येलो सिंदूर लगाती हूँ, वैसे भी मैं लगाती हूँ, मुझे पसंद है। तो मैंने लगाया सिंदूर, बाल गीले थे, सो बालों में भी मैं कंघी नहीं करूँगी, और थोड़ा देर के बाद करूँगी। गीले बाल में कंघी करो तो बाल बहुत निकलते भी हैं। फिर मैंने लगाया परफ्यूम, और इस तरीके से मैं होती हूँ, मतलब सिंपल सा मैं रेडी होती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से मतलब कि परफ्यूम वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई, और इस तरीके से रेडी होके अच्छा लगता है। सो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा। और येलो सिंदूर लगा के फेस पे अलग ही रौनक आती है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली।
उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। सो यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा, और यहाँ पे आज के दिन बनता है खीर, दाल वाली पूरी, ये सब बनते हैं। बट मैं नहीं बना के चढ़ाती हूँ। हर कोई मैंने बताया कि नहीं चढ़ाते हैं, सबके नियम होते हैं घर के। सो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रसाद से ही पूजा किया, नाम लेके। मेरे ससुराल में होता है, मेरे मायके में होता है, सब लोग कर रहे थे। और आज स्पेशल एक और चीज़ था, सो मैं उसके लिए भगवान से प्रेयर कर रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं सारी मेरी पूजा हो चुकी है, अच्छे से मैंने पूजा कर लिया, सब भगवान को मैंने भोग लगा दिया। सो आज स्पेशल भी और भी कुछ था, मैं फिर कभी बताऊँगी, अभी नहीं बता सकती हूँ। इस तरीके से पूजा वूजा करके फिर मैं आ गई वापस से किचन में, क्योंकि बेटू के लिए मैंने बनाया था सुबह में। उसके बाद से अभी हम मेरे और हस्बैंड के लिए मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी, और साथ में लंच की भी तैयारी मैं कर लेती हूँ, दोनों काम। क्योंकि ये सब करते करते 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो दिन का टाइम मुझे वीडियो के लिए मिल जाता है, एडिटिंग वगैरह मैं दिन में कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं एडिटिंग नाइट में करती हूँ और वॉइस वगैरह मैं दिन में करती हूँ। सो टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है टाइम को लेके। क्योंकि होता है, मुझे लगता है सबके साथ होता है। मैं चीज़ों को बहुत कोशिश करती हूँ अच्छे से हैंडल कर सकूँ, और कोशिश करती हूँ, कर भी लेती हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई। बट ये कुर्ता कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में। बट मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम तक इसको पहना हुआ था। और इस तरीके से तैयार वार होके रहो तो अच्छा तो लगता है, बट काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती। मतलब हर किसी की अपनी हैबिट होती है, आदत होती है, मेरी उतनी आदत नहीं है। और सो काम करने में लगता है कि इधर से कुछ लग जाएगा, इधर से कुछ लग जाएगा। एप्रिन भी है, बट मैं यूज़ ही नहीं करती, उतना मुझे हेक्टिक लगता है ये सब चीज़ें यूज़ करना, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। उसके बाद से मैंने बनाया अपने लिए पोहा बनाया था, इनके लिए भी बनाया था थोड़ा सा मैंने, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम जस्ट लंच करेंगे तो हल्का हम खाते हैं सुबह में। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के खा रही थी। और ये देखिए बेटू, सुबह जैसा आपने देखा कितनी रो रही थी, कैसा इसका फेस था। और अभी स्कूल से आने के बाद तो ये डेली का ही होता है, जाने के टाइम बिल्कुल सैड, रोना धोना सब होता है। हमेशा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है। और आने के बाद ये एक्साइटमेंट हमेशा रहता है। लेकिन फिर उसके बाद मैं गई बाहर, तो देखा कि काफ़ी अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई थी। जस्ट बेटू आई उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, और देख सकते हैं बस स्टार्ट हुई थी, अभी काफ़ी अच्छी हो रही थी बारिश, अचानक से आई। और कपड़े उपड़े भी मेरे गीले हो गए थे। और आजकल बालकनी की हालत ख़राब है, क्योंकि क्लीनिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा पानी आता ही रहता है। और जब बारिश आता है तो मैं पौधों को बाहर निकाल देती हूँ, इससे उनको सही रहता है। फिर मैं अंदर रख देती हूँ 1-2 दिन के बाद। ये सारी इंडोर प्लांट है, ज़्यादा पौधे मेरे पास है नहीं। सो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।